हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपन एसएससी के जो अभी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है, दो पेपर हुए थे 18 जनवरी और 20 जनवरी। उनका अपन एनालिसिस कर रहे हैं। 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसका मैंने दो क्लास में आपको उसका एनालिसिस करवा दिया था, ठीक है। उसका मतलब सोल्यूशन आपको करवा दिया था। उसके बाद में 20 जनवरी के आधे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, 15 क्वेश्चन 30 में से। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। उनमें से 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप बिना पेन उठाए उन क्वेश्चन को करके आ सकते थे, यदि आपको उन क्वेश्चन की मतलब बेस पता है, उनका कंसेप्ट पता है तो। ठीक है, देखिए आज जो क्वेश्चन करेंगे अपन, आगे के 15 क्वेश्चन, वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आज अपन एक बहुत ही इजी अप्रोच में इन क्वेश्चन को करेंगे और ध्यान से क्लास को देखना। ठीक है, तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? वो केंद्र वाले वृत्त में चाप एबीसी वृत्त के केंद्र पर 134 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जीवा एबी को पी तक बढ़ाया जाता है तो कोण सीबीपी के बराबर होगा। मतलब कोण सीबीपी बताना है। सबसे पहले डायग्राम बनाना है। देखो ज्योमेट्री चैप्टर आपका ऐसा है कि इसमें यदि डायग्राम सही बन जाता है तो 60 से 70% आपका क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। एक क्या है, एक वर्त है। ठीक है, इसमें क्या है, सी बी पी ए बी सी वर्त के केंद्र पर 134 डिग्री। एबीसी क्या है, एक चाप है। मैंने मान लिया ये है आपका एबीसी। ठीक है, ये वर्त के केंद्र पर, केंद्र मैंने मान लिया ये वाला है ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी क्या कर रहे हैं, वर्त के केंद्र पर 134 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये मैंने मान लिया कितना है, 134 डिग्री। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ए बी को पी तक बढ़ाया जाता है। ए बी को मैंने बढ़ा दिया, देखो पी तक बढ़ा दिया। ठीक है, ये मानिए यहाँ पी तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए आपको कौन सा पूछ रहा है, सी बी पी, मतलब ये वाला कोण आपको पूछ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए से क्या है, एक जीवा ही है। तो यदि कोई जीवा केंद्र पर आपका 134 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो ये परिधि पर क्या बनाएगी, कितना कोण बनाएगी, इसका आधा। यदि कोई जीवा केंद्र पर कोई कोण बना रही है तो परिधि पर वो कितना बनाएगी, उसका आधा कोण बनाएगी। तो देखिए ये कोण कितना हो जाएगा आपका, 2 से भाग देंगे तो कितना, ये वाला कोण आ जाएगा आपका 67 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका, इसको मैंने डी नाम दे दिया। तो ए बी सी डी आपका एक क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। यदि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आपके आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ये इंटरनल एंगल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल, मतलब इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 113, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 180, तो ये कितना बन जाएगा 67 डिग्री। ठीक है, तो कौन सी बी पी कितना हो जाएगा, 67 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, उससे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन, पी और क्यू एक 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी 13 सेकंड से उसको हरा देता है। क्यू की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दो है पी और क्यू। ठीक है, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी की जो चाल दे रखी है आपको 12 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है। पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है। मतलब पी 400 मीटर चल रहा है तो क्यू 20 मीटर की बढ़त देता है। मतलब क्यू है ना, वो पी से 20 मीटर कम चलेगा। मतलब कितना जाएगा, 380 मीटर ही चलेगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दे रखा है, पी की आपको क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। तो अपन यहाँ से पी का समय निकाल सकते हैं, जो कि पी की आपको क्या दे रखी है, पी की आपको दूरी भी दे रखी है, चाल भी दे रखी है, तो समय निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए पी का समय निकाल लेंगे कैसे, दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 12। देखिए 400 क्या है मीटर में है, 12 क्या है किलोमीटर पर घंटे में है। तो क्या करेंगे अपन, इसको 12 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे इंटू करते हैं, 5/18 से इंटू करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से आ जाएगा 2 बार। ये कितना, ये 3 ऊपर चला जाएगा 5 दूना 10, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा 4 से 12। 120 सेकंड किसको लगेगी, पी को लगेगी। तो देखिए क्यू क्या कर रहा है, 13 मीटर, क्यू पी है ना, वो क्यू को 13 सेकंड से हरा देता है। मतलब पी यदि 120 सेकंड में जा रहा है तो क्यू इस दूरी को तय करने में कितना टाइम लेगा, 133 सेकंड ले लेगा। तभी तो वो 13 सेकंड से हारेगा।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्यू की चाल निकाल लेंगे, क्योंकि क्यू की दूरी दे रखी है 380 मीटर जाता है कितने सेकंड में, 133 सेकंड में जाता है। ठीक है। क्यू की चाल अपन को किलोमीटर पर घंटे में बताने, किलोमीटर पर घंटे में, ये क्या आएगी मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में बताने के लिए, किलोमीटर पर घंटे में बताने के लिए किससे इंटू करेंगे, 18/5 से इंटू कर लेंगे। ठीक है। अब देखो इसको काटते हैं अपन, तो 19 से काटेंगे, 19 से 133 होता है, और ये 19 से 19 दूना 38, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20, तो 72 में अपन 7 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 10.29, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 10.29 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन 51 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 8 केजी मक्के को 68 रुपए पर केजी मूल्य वाले 9 किलोग्राम मक्के के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित मक्के का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य कितना है। देखिए जब भी आपको ऐसा पूछ रहे तो इसको अपन उससे मिश्रण वाले चैप्टर का है ये, उससे उसी मेथड से कर लेते हैं। देखो आपको क्या बोल रहा है, एक तो आपके पास में 51 रुपए पर केजी वाला क्या है, मक्का है, कितना किलो है, 8 केजी है। एक आपके पास में 68 रुपए पर केजी वाला मक्का है, और वो कितना है आपका, ये है 8 केजी, और ये कितना है 9 केजी। आपको बताना है इन दोनों के मिश्रण का जो औसत मूल्य है ना वो कितना है। देखिए जब भी ऐसा आ जाए कि आपको ये ऊपर के दे रखे, ये वाला अनुपात आपको दे रखा है, तो ये बीच का आपको निकालना है। ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक याद रखोगे, इनका दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, देखो 17 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, देखो इन दोनों के योग, मतलब ये जो 17 है ना वो वैल्यू हो जाएगी इन दोनों के योग की। 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है। इंटू, या तो देखो जो बीच में होता है ना यहाँ पे जो संख्या, वो इससे तो बड़ी, छोटी वाली संख्या से तो बड़ी होगी, और बड़ी वाली संख्या से क्या होगी, छोटी होगी। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे बड़ी संख्या निकालनी है तो 9 की वैल्यू मतलब 9 की वैल्यू निकाल लेते हैं और क्या उनमें जोड़ देंगे, वही आ जाएगा आपका। ठीक है। तो इंटू कर देंगे पर 9 से, कितना आ जाएगा 9। अब देखिए इसमें 51 में 9 जोड़ दे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60। तो देखो मिश्रण का जो मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 रुपए पर केजी। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, केंद्र O वाले एक वृत्त में एक व्यास AB को वृत्त के बाहर बिंदु C तक बढ़ाया जाता है। वृत्त के बिंदु D पर CD एक स्पर्श रेखा है। यदि CD बराबर 7√3 सेंटीमीटर और कोण DBC बराबर 120 डिग्री है तो वृत्त के व्यास की लंबाई बताइए। देखिए पहले क्या करेंगे अपन, इससे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक वृत्त है O केंद्र वाला, ठीक है, इसमें ए बी क्या है, एक व्यास है, ए बी व्यास है, और इसको कहां तक, सी तक बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। ये ए बी व्यास हो गया, और कहां तक बढ़ा रहे हैं इसको, सी तक बढ़ाया जा रहा है। वृत्त के बिंदु डी पर सी डी क्या है, मैंने मान लिया ये बिंदु डी है वृत्त पे, और सी डी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है। सी डी क्या हो गई, स्पर्श रेखा। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, और क्या दे रखा है, सी डी की लंबाई आपको क्या दे रखी है, 7√3 दे रखी है, और कोण DBC, कोण DBC मतलब ये वाला जो कोण है ना आपको, ये कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है। देखो इसको यहां से मिला लेते हैं। देखिए अपन को पता है कि जब भी एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और ये इसका व्यास को आगे तक बढ़ाया जाता है तो ये जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये कोण कितना बनता है आपका, 90 डिग्री बनता है। देखिए ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इस वृत्त में देखते हैं ये और ये, मतलब यहाँ से OD और OB दोनों त्रिज्या है, मतलब ये और ये लेंथ क्या आपकी समान है, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए अपन कौन सा त्रिभुज देखते हैं, ये वाला त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC। ODC में क्या है आपका, ये है आपका, ऐसे है आपका त्रिभुज, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, ये 60 है, तो बताओ ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया ना 30, 60 और 90 वाला। ठीक है। तो देखिए जब भी 30, 60 और 90 आपके पास कोण आ रहे हैं तो इस साइड का रेशो होता है, भुजाओं का जो रेशो होता है वो क्या आता है आपका 1/√3/60
2। तो देखिए अपन को क्या दे रखा है, 60 के सामने वाली भुजा दे रखी है कितने, 7√3। तो यहाँ पे 7√3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3। और अपन को पूछा क्या है, इसने पूछा है तो व्यास की लंबाई, मतलब आपको सबसे पहले अपन क्या पता कर लेते हैं, देखिए ये 30 के सामने क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी, मतलब ये त्रिज्या है, तो सबसे पहले ये 30 के सामने वाली लेंथ पता कर लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगी, आपकी रेडियस आ जाएगी, और रेडियस का दुगुना ही क्या होता है, आपका व्यास होता है। तो देखिए रेडियस कितनी आएगी, 1 से इंटू कर लेंगे भाई, देखो तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 से इंटू कर लेंगे, कितनी आ जाएगी रेडियस आपकी, 7 आ जाएगी। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r होता है, 2r मतलब 7 गुना 14 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और 20 क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बीडी 70 सेंटीमीटर है, ए बी परपेंडिकुलर है बीडी पर और सी एम परपेंडिकुलर है बीडी पर। इस प्रकार है कि ए एल बराबर 18 सेंटीमीटर दे रखा और सी एम बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए चतुर्भुज, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि आपको मान लिया कि कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, ये मैंने चतुर्भुज मान लिया, इसमें एक आपको क्या दे रखा है, एक आपका विकर्ण दे रखा है, कौन सा, ये बीडी विकर्ण दे रखा है, ए बी सी डी, बीडी विकर्ण दे रखा है, ठीक है। इस बीडी पे 2 परपेंडिकुलर है, एक तो है ए एल, ठीक है, ये ए एल मान लिया, और एक क्या है आपके पास में सी एम, ठीक है। तो जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन दे दे कि आपके पास में एक विकर्ण दे दे और उस पे परपेंडिकुलर खींच रखे 2, तो इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो मैंने मान लिया कि ये क्षेत्र, ये वाली लंबाई P1 है, ये लंबाई P2 है, और ये जो BD लंबाई है वो कितनी है, H है। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 P1 प्लस P2, मतलब जो परपेंडिकुलर होता है ना उनका योग इंटू H, H का मतलब जो विकर्ण है उसकी लंबाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा, P1 कितना दे रखा है आपको 18, और CM कितना दे रखा है आपको, P2 कितना दे रखा है, CM मतलब 20 इंटू H क्या हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई कितने दे रखी है, 70 दे रखी है। देखिए इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 38/2 आपका 19, ठीक है, और इस 70 से इंटू करेंगे, 19 7 133 होता है आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 1330 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्या आ जाएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल एजुकेशन का फॉर्मूला पता है तो आपको, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जाता है, ठीक है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उसी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक के भरे होने पर पाइप ए से शुरू करके पाइप ए और बी प्रत्येक 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू किया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 पाइप है, पाइप ए और पाइप बी, पाइप ए खाली कर रहा है जबकि पाइप बी क्या कर रहा है, टैंक को भर रहा है। पाइप ए कितना टाइम ले रहा है, 5.6 घंटे ले रहा है उसको खाली करने में, खाली करने के लिए मैंने माइनस लगा दिया, जबकि बी क्या कर रहा है, इसको भर रहा है कितने घंटे में, 7 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो देखिए टोटल जो पाइप की जो कैपेसिटी आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 28, ठीक है। अब देखिए अपन को क्या करना है, इसमें अपन किससे इंटू करेंगे भाई, 28 में 5.6 का भाग देते हो तो पाइप ए की जो कैपेसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। और जब बी 28 में 7 का भाग देते हो तो पाइप बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। ये खाली कर रहा है, -5 लिख लिया। अब देखिए क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, 1 घंटा पाइप ए से शुरू होता है, 1 घंटा पाइप ए भरता है और 1 घंटा कौन भरता है, पाइप बी भरता है। तो देखिए 2 घंटे में कितना भरेंगे, 2 घंटे में दोनों पाइप मिलके कितना भर देंगे भाई, ये 5, ये ए है वो 5 भाग खाली कर रहा है जबकि बी है वो क्या कर रहा है, 4 भाग भर रहा है। इसका मतलब खाली हो रहा है पाइप, कितना खाली हो रहा है, एक भाग खाली हो रहा है, मतलब -5 + 4 करोगे तो कितना भाग खाली हो रहा है आपका, -1 भाग खाली हो रहा है। और इसमें पूछा भी है कि खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना भाग खाली हो रहा है, 1 भाग खाली हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अपन को खाली कितना काम करना है, 28 भाग को खाली करना है, 28 भाग को खाली करना है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को देखो ए ने स्टार्ट किया है और फिर बी, मतलब ए के बाद में कौन भर रहा है, बी भर रहा है, ठीक है। तो देखिए एक तो अपन कर सकते हैं कैसे भाई, कर रहा है ना, तो 28 में से आप 5 को माइनस कर दो, पहले इतना भर लो फिर उसके बाद में देखते हैं,
ठीक है, तो कितना भाग बढ़ना है अपन को? 23 भाग। 23 भाग कितने घंटे में बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा, देखो इसको किससे इंटू करेंगे? 23 से इंटू करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? 46। 46 घंटे में 23 भाग बढ़ गया। अब कौन आएगा? देखो अब ए पाइप आएगा, ए पाइप की बारी आएगी। ठीक है, तो ए पाइप क्या करेगा? 47वें घंटे में, 47वें घंटे में कितना खाली कर देगा? 5 भाग खाली कर देगा। तो 23 भाग तो खाली हो गया था, 5 भाग और खाली हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 28 भाग पूरा खाली हो जाएगा 47वें घंटे में। कौन? ए के द्वारा। ठीक है, तो कितने घंटे लग गए पूरे? 28 भाग को खाली करने में 47 घंटे लग गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 था, यदि cos 27 बराबर p बटे q है तो cosec 27 माइनस cos 63 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका। कोस क्या होता है आपका? कोस में क्या आता है? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन लंब पता कर लेंगे कि लंब कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोस, सबसे पहले तो देखो कोस 63 को अपन साइन 27 लिख सकते हैं, कोस 63 को साइन 27 लिख सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका? साइन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? कोस, अपन को वैल्यू किसकी पता करनी है? कोसेक 27 माइनस साइन 27 डिग्री की। तो देखिए 27 डिग्री, कोसेक क्या होता है आपका? कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना है आपका? क्यू है, बटे लंब कितना है आपका? रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्यू आ जाएगा। देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो ऊपर आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा और माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? रूट में ये क्यू तो है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? आपका आंसर आएगा वो पी स्क्वायर बटे क्यू रूट में क्यू स्क्वायर बटे माइनस पी स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? ऐसा सेकंड ऑप्शन में है क्यू पी स्क्वायर बटे क्यू। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए ओवर से पूरे कस्बे की जनसंख्या 94,87,500 थी। बड़े शहरों में प्रवास के कारण वह प्रतिवर्ष 8% की दर से घटती जाती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, मैंने मान लिया कि पहले की जनसंख्या, पहले रेशियो बना लेते, पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या 8% की दर से घटती जा रही है, मतलब 100 अनुपात घट रही है तो 92 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए घट रही है तो 100 अनुपात 92 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? और 92 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, क्योंकि अभी काटना है अपन को। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दे रखा है? 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या दे रखा है आपको, कितनी? इतनी दे रखा है। बड़े शहरों में प्रवेश के कारण प्रतिवर्ष 8% की दर से घटती जाती है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या आपको बतानी है। देखो ये वाली जो जनसंख्या है वो आपको क्या कर रहा है? पहले की जनसंख्या आपको दे रखी है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपको दे रखी है क्या? 9487,500। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा आपका ये 10,000 इंटू आपको वर्तमान जनसंख्या पूछी है, मतलब बाद की जनसंख्या पूछी है, तो किससे इंटू कर दोगे आप? 92 इंटू 92 से। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 5 से कट जाएगा। देखो 5 एकम 5, 5 8 40, 5 9 45, 5 7 35, 5 25, इतनी बार कट जाएगा। ठीक है, फिर से 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, इसको काट दे तो 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 9 45, 5 25, इतनी बार कट जाएगा। अब देखो 4 से काटते हैं इसको। ठीक है, 4 से इनको काट लेते, 4 दूना 8, और कितना है? 4 3 12, इतनी बार कट जाएगा। ठीक है, एक बार देखो डिजिटल सम लगा के देख लेते, क्योंकि देखो इनमें जो आपका लास्ट में यूनिट डिजिट सब में 0 आ रहा है। ठीक है, तो अपन एक बार इसको करके देखते हैं। ये तो डिजिटल सम लगाते हैं तो देखो क्या हो जाएगा आपका?
अच्छा इसको ऐसे ही कर लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे, 23 को 92 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा आपका 31, हासिल में 3, 9 9 दूना 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। मतलब इन दोनों को इंटू करना है। तो यदि आपको देखो, यदि आपको 4 4 का मल्टीप्लाई आता है तो आपको देखो लास्ट के कितने डिजिट चेक करनी है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करनी है। तो अपन देखो करते हैं इसको, 6 5 30, हासिल में 3 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 3 8 और 9 6 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा 62, हासिल में कितना चला जाएगा 6। देखो इसको इन तीनों को करेंगे, 5 एकम 5 और 6 11 और 7 6 42, 42 और 11 कितना हो जाएगा 53, 53 और 9 कितना हो जाएगा आपका 53 और 9 कितना हो जाएगा 62। मतलब लास्ट में 220 आना चाहिए और लास्ट में 220 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या था, कुछ छात्रों की आयु वर्षों में 12 13 16 18 14 19 13 17 15 और 11 के रूप में दी गई है। छात्रों की माध्यिक आयु वर्षों में कितनी है। माध्यिक आयु का मतलब इनकी माध्यिका पता करना है आपको। तो माध्यिका कैसे पता करते हैं, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले 11 है सबसे छोटा, फिर 12 है, 13 आपका 2 बार है, ठीक है, फिर 14 है, फिर आपका 15 है, फिर 16 है, 17 18 और क्या आपका 19। ठीक है, यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जब भी देखो सम संख्या आ जाए मतलब ये सम है 10। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आधा करके करेंगे, बीच वाली दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो बीच वाली दो संख्या मतलब 5 पे कौन सी आएगी 5, मतलब 14 और 15 को जोड़ के क्या करेंगे अपन उसका आधा कर देंगे। तो 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, 29 का आधा कितना होता है आपका 14.5। ये क्या हो जाएगा इसका माध्यिका आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगी। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। यदि उसकी वर्तमान बिक्री कितनी है 2,54,400 है तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। देखिए पहले और बाद का रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, देखो बिक्री में पहले 6% और फिर 20% की वृद्धि प्राप्त हो। 6% मतलब पहले 100 है तो 6% की वृद्धि कितनी हो जाएगी 100 से। ठीक है, और 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 में आप 20% की वृद्धि करोगे तो कितना आ जाएगा 120। अब अपन को देखना है कि आपको वर्तमान दे रखा है, ठीक है, और पहले का पूछा है। वर्तमान मतलब बाद वाला आपको दे रखा है और पहले का आपको पूछा है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, बाद वाला 25 वो 2,54,400, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बाद वाली, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें करेंगे, देखो इसको काटेंगे नहीं, बाद में काट लेंगे यहीं से। ठीक है, 106 इंटू 120। ठीक है, और इस 2 वर्ष पहले की मतलब इसकी वैल्यू आपको पूछे 100 इंटू 100, इसकी वैल्यू आपको पूछिए। देखिए अपन सोल्व करेंगे, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 12 से कट रहा है क्या, 12 दूना 24, हाँ कट रहा है, 12 दूना 24 और 12 एकम 12 और 12 दूना 24। ठीक है, इतनी बार कट गया। अब देखो इसका दुगुना ही है क्या 212। ठीक है, तो ये कितनी बार कट जाएगा 20। तो आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 लाख। अच्छा यहाँ पे 2 जीरो थे ना। ठीक है, तो कितना आएगा 2 लाख आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको ये वर्ग दे रखा था और ये बारंबार से दे रखे थे। देखिए माध्यिका का सबसे पहले तो फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है माध्यिका का, वो होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे सी एफ संचय बारंबारता की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या होता है सी एफ क्या होता है संचय बारंबारता, कैसे निकालते हैं, देखो 9 तो ऐसे कैसे आ जाएगा आपका 9 तो ये आ जाएगा। फिर क्या करते हैं 9 16, इस 9 में इस 16 को जोड़ेंगे आगे वाले को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 9 25, 25 में 24 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 49, और 49 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखो
ये आ जाएगा आपका 64 और 64 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68। ये 68 क्या है आपके पास में n की वैल्यू है। ये 68 क्या आएगा जो लास्ट वाला आएगा वो क्या है आपके पास में n की वैल्यू है। देखो इसको भी जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना आएगा 68 ही आएगा। 9 में 16 को जोड़े 25, 25 में 24 को जोड़ेंगे तो 49, इसमें जोड़ेंगे तो इसका भी वैल्यू कितने आते हैं यहाँ से निकालते 68। ये क्या होता है आपका n की वैल्यू होती है। अब n बटे 2 कितना हो जाएगा आपका 34। अब देखिए अपन को माध्य का वर्ग पता करना होता है। माध्य का वर्ग कैसे पता करते हैं n बटे 2 को देखना है कितना आ रहा है 34। इस संख्या से जस्ट बड़ा वाला अपन को क्या लेना होता है वर्ग लेना होता है। देखो इस संख्या से जस्ट बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी किसकी है ये वाली है। 57 से किसकी है ये वाली है। भाई 25 से छोटा रह गया 34 से 49 इससे बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा आपका ये है आपका माध्य का वर्ग। अब देखो इसको बेस मान के अपन इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एल क्या होता है लोअर लिमिट होती है। देखो इसमें जो माध्य का वर्ग में जो ये है इसमें लोअर लिमिट कितनी है आपकी ये लोअर लिमिट है और ये क्या है अपर लिमिट है। तो लो एल की वैल्यू कितनी आ गई ऐसे 40 आ गई। एन बटे 2 अपने पास में कितना आ गया 34 आ गया। सी एफ देखो क्या होता है सी एफ आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जो आपका माध्य का वर्ग है ना उससे जस्ट पहले वाला जो सी एफ मतलब सी एफ की वैल्यू है ना इससे जस्ट पहले वाली वो क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा मतलब 25 आ जाएगा। ठीक है एफ क्या है आपके पास में एफ फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा आपके पास में क्या लेते हैं अपन एफ लेते हैं ये वाला एफ लेंगे। ये तो सी एफ है ना एफ तो बारंबार था तो अपना ये है तो एफ कितना हो जाएगा आपका जो माध्य का वर्ग है उसमें एफ कितना है 24 है तो ये 24 लेंगे। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं अपन। इसको सोल्व करेंगे वैल्यू पुट करके अपन को सोल्व ही करना है। इसको एच कितना है 20 है तो लोअर लिमिट अपनी कितनी है 40 एन बटे 2 कितना है 34 माइनस सी एफ कितना आया 25 बटे एफ कितना है 24 और एच की वैल्यू अपने पास में कितनी है एच है 20। देखो इसको सोल्व करेंगे 40 प्लस 34 में से आपको 25 आता है तो 9 बटे 24 इंटू 20। देखो 4 से काट लेते 4 से 24 4 5 20। ठीक है 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 2 ना 6 5 3 15 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5 तो 40 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47.5। इसका आंसर आ जाएगा मतलब माध्य का क्या हो जाएगी 47.5। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है फॉर्मूला आना आपको जरूरी है इसके लिए। ठीक है उसके बाद में देखो आगे वाला यदि साइन ए बराबर 5/13 है तो कोस ए माइनस 2 tan ए बटे साइन ए प्लस 3 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण है। तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13 का। ये लंब दे रखा है ये कर्ण दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा आपका आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण मतलब 5/13। tan क्या होता है आपका लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका ये लंब है 5। अच्छा देखो लंब आपको कितना दे रखा है 5 दे रखा है ये लंब है तो आधार क्या हो जाएगा आपका आधार आपका 12 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 12/13। ये कितना हो जाएगा 2 × 5 लंब कितना दे रखा है 5 दे रखा है और आधार कितना दे रखा है आपको 12 दे रखा है। ठीक है ऐसे साइन ए क्या हो जाएगा साइन ए 5/13 ही जाएगा प्लस tan ए कितना हो जाएगा 3 × tan ए 5/12। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम जो आएगा 12 × 13 आ जाएगा और ऊपर नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 144 ऊपर 2 -10 बटे नीचे क्या आ जाएगा देखो अच्छा इसको 13 से भी तो इंटू करना है तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। ठीक है ऐसे इसको 12 5 60 और ये 5 से 15 15 को 13 से इंटू करेंगे 13 को 15 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 5 65 और 13 कम 13 और 6 कितना हो जाएगा 104। बीच में क्या है प्लस है सॉरी। ठीक है 144 में से 130 जाते हैं तो कितना बचता है 14 और नीचे कितना आ जाएगा 155। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 14/255 होगा। ठीक है तो कितना आ जाएगा 14/255 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 28 है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/4 है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4 है। तो पी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है
तो आपको बताना है दो घटनाएं ए और बी आपस में होगी, इन ऑप्शंस में आपको बताना है। देखिए सबसे पहले अपन पी ए यूनियन बी का अपन क्या कर लेते, फॉर्मूला लिख लेते। ये क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पी ए की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि ये सब आपको दे रखी है। ये कितना दे रखा है आपको, 3/4। पी आपको निकालना है। ठीक है, पी ऑफ बी की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है और इसकी वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। यहाँ से आप निकालोगे तो पी ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका, 1/2 आएगा। अब देखो आपको दो केस याद रखने हैं। देखिए जब भी आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो आपके 0, ठीक है, जब भी ये आपका क्या हो 0, तो वो घटनाएं क्या होती है, आपस में परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती है वो। ठीक है, लेकिन जब पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है बराबर है आपका पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो घटनाएं होगी वो क्या होगी, स्वतंत्र घटनाएं होगी। तो देखिए इस केस में आपका यही हो रहा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी करते हैं अपन। तो देखिए ये क्या है आपका, ये आपको 1/4 दे रखा है, ये अपन का 1/2 आया है और ये भी कितना है, 1/2। तो देखिए ये भी तो 1/4 हो गया ना, मतलब ये इसके इक्वल है। तो कौन सा हो जाएगा, दोनों आपस में स्वतंत्र घटनाएं हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन है। यदि किसी शंकु का आधार व्यास 56 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई पाई आर एल। ठीक है, यहाँ से देखो अपन को पाई की वैल्यू क्या माननी है, 22/7। आर अपन को व्यास 56 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28। यहाँ से क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा आपके पास में। ये कितना दे रखा है, 3080। देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। इसको सोल्व करेंगे तो इसको पहले 7 से काट लेते, 4 बार कट जाएगा। इसको 4 से काटते हैं तो 4 7 28 और 4 7 28, 770 बार कट जाएगा। ठीक है, 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 से काटते हैं 70 बार कट जाएगा। 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये क्या आ रहा है अपने पास में, एल की वैल्यू आ रही है 35। ठीक है, तो देखिए शंकु में अपन को जो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अपन को एच निकालना है तो एच कैसे निकालेंगे, एच होता है आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर देखो कितना है आपके पास में, 35 है और ये कितना है, 28 है। देखिए इसमें अपन थोड़ा सा वो लगा लेते हैं, ट्रिपलेट लगा लेते हैं। 28 आपको दे रखा है, ठीक है, 7 से काटूंगी, 7 5 35, 7 चौक 28, 4 5 और 3 का 3 4 5 का आपके पास ट्रिपलेट होता है। तो तीसरी मुझे आपके पास किसकी होनी चाहिए, 3 का मल्टीपल। इनको किससे काटे हो, 7 से काटे हो तो इसको 7 से इंटू कर दो वापस, कितना हो जाएगा, 7 21। मतलब जो एच निकल के आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, 21। ठीक है, तो देखिए अब सोल्व कर लेते हैं इसको। 1/3 22/7, आर कितना आपका 28, आर स्क्वायर है तो 28 इंटू एच कितना आया अपने पास में, 21। ठीक है, सोल्व करो इसको, 7 चौक 28, 3 7 21। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट से हो जाएगा कि हाँ यूनिट डिजिट से हो जाएगा। ये देखो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 8 16, 6 7 42, 8 7 56, 6 4 24 और 4 दूना 8, 8 आना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 अंडा 64 और 7 चौक 28। यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। और एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट आपकी इकाई का 8 है, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो कौन सा क्वेश्चन आपका वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, अक्षय ने 21 सेंटीमीटर व्यास की 3 समरूप अंगूठे इस प्रकार रखे कि हर अंगूठे अन्य 2 अंगूठियों को छूती है। उसने देखा कि वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान है, इस स्थान का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। जबकि आपको मानना है पाई बराबर 22/7 और दशमलव के बाद निकटतम 2 स्थानों को तक पूर्णांकित करें और √3 आपको लेना 1.732। देखिए क्या है, 3 अंगूठे है, समान आकार की है और इस प्रकार रखी हुई है कि तीनों क्या कर रही है, एक दूसरे को छूती है।
ठीक है, ऐसे रखी हुई है। तो देखिए अपन को क्या पता करना है, ये वाला जो है ना इनके बीच के अंदर ये स्थान, इसका क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, यदि तीन आपको वृत्त दे रखे हैं तो उनसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल पता करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3 माइनस 5/2 इंटू r²। √3 माइनस 5/2 इंटू r²। देखिए √3 अपन को कितना लेना है, 1.732 माइनस पाई कितना है, 22/7 मतलब 14। ठीक है, इंटू r²। 21 यदि आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2 और r² है तो 2 बार लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन, 2 से काटेंगे 7 बार कट जाएगा और ये 11 बार। यहाँ पर 1.732 माइनस देखो 7 करेंगे, 7 एकम 7 और ये कितना बच जाएगा आपके पास में 4, 7 5 35 और 5 बच गया, 7 7 49 इतना आ जाएगा यहाँ से। और इधर से कितना आ रहा है आपका 441/4 आ रहा है। जब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो दशमलव के 2 स्थान होता है, पूछा है तो अपन इनको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए 13 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 6, यहाँ पे 6 में से गया तो 0.16 बच जाएगा। ठीक है, इंटू 441/4, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो अपन 4 से इंटू करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 17, 2 के बाद में 0 कितना आता, कितना आना चाहिए 17.64। तो देखिए एक ही ऑप्शन है आपका 17.70, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेंस के जो दोनों पेपर हुए उनका एनालिसिस अपन ने कर लिया है। ठीक है, इससे पहले वाले अपन ने आपने जो वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लीज उनको जाके देखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, थैंक यू।